हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। गाइस, बहुत दुखद सूचना है। जो शिवानी कुमारी के ब्लॉग में गोरेलाल भैया आते थे, उनकी भतीजी है पूनम। उसका एक्सीडेंट हो गया 22 तारीख को उदी मोड़ पे हुआ था। जो रेलवे स्टेशन है ना, उसी के आसपास हाईवे पे हुआ था। तो उसमें उसकी तो तुरंत ही मृत्यु हो गई। वो गिर उसको ये अभी तक पता ही नहीं चल रहा है कि उसका एक्सीडेंट किससे हुआ है। अगर किसी ने देखा हो तो प्लीज़ शिवानी कुमारी के उस पे ब्लॉग पे कोई कमेंट कर दो कि ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हुआ है, तो प्लीज़ शायद उनकी कुछ हेल्प हो जाए। और वैसे उनके जो शिवानी कुमारी के जो गोरेलाल भैया है ना, उनके मम्मी पापा बोल रहे हैं कि हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। अगर वो मुझे बता देते हैं, शायद गलती से हुआ है, कोई मेरे बच्चों को जानबूझ के नहीं मारेगा। तो अगर किसी ने देखा हो तो प्लीज़ उनको बता दो। और उनका जो भाई है प्यारे लाल, पूनम का जो भाई है, गोरेलाल का भतीजा था, तो वो 22 तारीख से वेंटिलेटर पे पड़ा था, आईसीयू में था। तो उसको वो कोई मूवमेंट नहीं कर रहा था। उसके ना माइंड में यहाँ पे चोट ज़्यादा आ गई है, तो उसके वो बोल नहीं पा रहा, कुछ भी ना हिल रहा था ना कुछ। आज वो भी ख़त्म हो गया है। तो वो उनके गोरेलाल भाई के जो भाई है ना, सगे भाई है, उनके 2 बच्चे थे। अब एक वो ख़त्म हो गई है लड़की तुरंत ही। उसकी शादी हुई थी पिछली साल और वो इस साल ख़त्म हो गई। उन्होंने अभी तक कर्जा भी नहीं भर पाया। मैं जब भी कोई ब्लॉग देखती हूँ मुझे इतना बुरा लगता है ना। वो लड़की बहुत अच्छी थी और वो लड़का भी बहुत अच्छा था। मैंने ब्लॉग में देखा है कई बार। तो ये देखती हूँ ना कि कभी भी किसी आदमी को कुछ भी हो सकता था। कोई कहता है कि बाइक में उसका पल्लू उलझ गया, वो दवाई लेने जा रही थी। कोई कहता है कुछ। अभी तक कोई पक्की खबर नहीं आई है कि उसका एक्सीडेंट किस वजह से हुआ। तो आज उसका भाई भी चला गया। मैं तो ये सोच रही थी भगवान वो बच जाता, कम से कम माँ बाप को एक तसल्ली तो हो जाती। अब वो माँ बाप के इतने बड़े बड़े बच्चे थे, पता उसकी इंगेजमेंट हो गई थी। जो प्यारे लाल था ना, गोरेलाल का भतीजा, उसकी इंगेजमेंट हो गई थी। उसकी यही 16 मार्च को शादी थी। अब भगवान उसकी भी आत्मा को शांति दे और उसके जो माँ बाप हैं उनको भी जीने की शक्ति दे कि वो जिएं। अब वो क्या करें, उनके ऊपर जो आया है, तो कहते हैं ना जिस पे बीता वही जाने। तो मुझे ये सोच के इतना दुख हो रहा है ना कि भगवान क्या क्या कर देता है आपको। उसके बाबा दादी कितने बूढ़े थे, वो चले जाते तो शायद इतना दुख नहीं होता। मैंने ब्लॉग में देखा है ना, वो बाबा दादी ऐसे रो रहे थे, चीख चीख के रो रहे थे कि भगवान ने मेरी भतीजी तो छीन ही ली, मेरी नातिन छीन ली है, तो कम से कम मेरा नाती वापस दे दे, जो मैं अपने बेटा बहू को संभाल पाऊँ, उनको थोड़ी शक्ति दे दूँ, उनको बताऊँ कि बेटा ऐसा नहीं है, कोई बात नहीं, ये है तुम्हारा जीवन, संभल जाओगे, अब इसको देखो, इसके लिए जियो। अब वो कह रहे मैं क्या बोलूँ। तो प्लीज़ किसी ने देखा हो तो कमेंट कर दो। और भगवान, मैं तो यही कहती हूँ उनकी आत्मा को शांति दे। और मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में। नमस्ते।